नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कृष्ण की 18 अनसुनी कहानियां, क्यों तोड़ी थी बांसुरी, कहाँ है कान्हा का ससुराल। क्या आपको मालूम है कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों हमेशा के लिए तोड़ दी थी और कृष्ण जहां से रुक्मणी को भगाकर लाए थे वो जगह अभी कहाँ है और अब भी किस मूर्ति में कृष्ण का दिल धड़क रहा है। जानने के लिए पढ़िए कृष्ण की 18 अनसुनी कहानियां। कृष्ण की 18 अनसुनी कहानियां। 1। दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक निधिवन, जहां आज तक जो भी रात में रुका वो अपनी सुधुत खो बैठा। निधिवन शाम ढलते ही बंद हो जाता है। कहते हैं निधिवन के ये हजारों पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, जिनके साथ कृष्ण रासलीला रचाने आते हैं। ठाकुर जी के लिए रंगमहल मंदिर में बकायदा फूलों की सेज सजाई जाती है। भोग के लिए मिठाइयां रखी जाती हैं, लेकिन सुबह होते ही नजारा बदल जाता है। 2। कृष्णा ने पहला महारास शरद पूर्णिमा पर रचाया था। हजारों रूप धरकर सभी गोपियों संग रास रचाने वाले कृष्ण को कामदेव से चुनौती मिली कि कामदेव ने कहा थी कि वो कृष्ण को वासना के बंधन में बांधकर ही रहेंगे, लेकिन कामदेव छलिया कृष्ण को नहीं बांध पाए। कृष्ण कर्म योगी हैं, वो प्रेम और माँ बाप के बंधन में भी नहीं बंधे, इसीलिए भगवान कृष्ण को निर्मोही भी कहते हैं। 3। ब्रिज के कण-कण में कृष्ण लीलाएं बसी हैं। वृंदावन के कदम वन में कृष्ण ने कालिया नाग के अहंकार को तोड़ा था। तब उनकी उम्र 7 या 8 साल की होगी। 4। औरया के कुदरकोट कस्बे को भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के तौर पर जाना जाता है। यहाँ बने मंदिर के बारे में कहा जाता है कि देवी रुक्मिणी यहाँ हर रोज माता गौरी की पूजा करने आती थीं। कृष्ण को पति बनाने की मनौती मानी थी, क्योंकि देवी रुक्मिणी की शादी उनके भाई कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल से कराना चाहते थे। एक दिन जब वो मंदिर में पूजा करने आईं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको यहीं से भगा ले गए। कहा जाता है कि उसके बाद माता गौरी की प्रतिमा भी इस मंदिर से गायब हो गई। तभी से मंदिर को अलोपा देवी के मंदिर के तौर पर जाना जाता है। 5। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सांबले सलोने कृष्ण को यहाँ बिजनेस पार्टनर कन्हैया के नाम से पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों को व्यापार में नुकसान होता है वो इस मंदिर में आकर भगवान सांवरिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। यहाँ उन लोगों की भीड़ ज्यादा होती है जिनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा होता है। सांवरिया सेठ को धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। 6। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। उनका कोमल शरीर युद्ध के समय बेहद कठोर दिखाई देने लगता था। कालारिप्यट्टू विद्या यानी जिसे अब मार्शल आर्ट कहा जाता है, श्री कृष्ण ने ही उसकी नींव रखी थी। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सीखा रखा था। ये विद्या बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। डांडिया रास इसी का एक नृत्य रूप है। 7। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में वापस जिंदा कर लौटा दिया था। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में ही श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपनी से शास्त्रों और वेदों का ज्ञान लिया था। 8। गुरु को दक्षिणा ने बेटा जिंदा करके दिया तो अपने लिए दक्षिणा में सिर का दान मांग लिया। ये भी एक कहानी है। खाटू श्याम कृष्ण का ही रूप है। श्याम मामला महाभारत के समय का था, जब युद्ध छिड़ने वाला था। तब बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने का मन बना चुके थे, क्योंकि उनकी आदत थी कि जो हारने वाला होता था उसी की मदद करते थे। श्री कृष्ण समझ गए थे अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए एक लंबे प्लान के तहत बर्बरीक से उनका सिर दक्षिणा में मांग लिया। बर्बरीक को कृष्ण ने श्याम नाम दिया, खाटू श्याम। 9। जो कृष्ण रणछोड़ नाम से प्रसिद्ध हुए, वही समय आने पर युद्ध न करने का मन बना चुके अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा देते हैं। महाभारत के सबसे बड़े नायक कृष्ण अर्जुन के सारथी बने।
योगेश्वर कृष्ण ने फिर दुनिया को वो ज्ञान दिया जिसमें जीवन का सार है। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। 10. एक तरफ कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप में दर्शन दिए तो दूसरी तरफ अपनी मैया को पूरा ब्रह्मांड ही दिखा डाला। बालकृष्ण की ये लीला। जब मैया यशोदा ने कान्हा का मुंह खोला, पूरे ब्रह्मांड को उनके मुख में देख सुध-बुध खो बैठी थीं। 11. मथुरा छोड़ श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई और कहलाए द्वारका के राजा द्वारकाधीश। देश के 4 धामों में से एक है द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर का ध्वज कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। जहां कभी कृष्ण का प्रसिद्ध हरिमहल था, वहां आज ये मंदिर है। 12. श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैदानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैदानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारिका को? ये सवाल आज भी बरकरार है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष भी मिले। जो बर्तन मिले वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। 13. कहते हैं श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। राधा के कारण ही कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। जिस मुरली की धुन से गोकुल की गोपियां लाज शर्म छोड़ मंत्रमुग्ध होकर दौड़ी चली आती थीं, राधा रानी अपनी सुध खो बैठती थीं। ये मुरली वास्तव में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी। राधा के कृष्ण में विलीन होने के बाद कहते हैं, कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी थी और फिर कभी नहीं बजाई। 14. 16 कलाओं में संपन्न कृष्ण के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियां थी, लेकिन उनकी 8 पत्नियां थीं। कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वो सभी भौमासुर के यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थीं, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। 15. महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र द्रौपदी, जिन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। द्रौपदी के लिए कृष्ण रक्षक बने। वासुदेव ने द्रौपदी की लाज रखी। कृष्ण ने वस्त्र अवतार लिया और 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थककर हार गया। 16. दोस्ती की मिसाल जब भी दी जाती है तो कृष्ण और सुदामा का नाम जरूर लिया जाता है। द्वारकाधीश कृष्ण ने सुदामा को अपने से भी ज्यादा धनवान बना दिया था। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी देखी तो उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी झोंपड़ी की जगह महल बना दिया। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती कृष्ण से करनी सीखनी चाहिए। 17. भालका तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के आखिरी लम्हों की गवाही देता है। यही वो पावन स्थान है जहां सृष्टि के पालनहार कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर दूरी पर इस मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। 18. दुनिया छोड़ कृष्ण तो बैकुंठ चले गए, लेकिन उनका दिल आज भी एक मूर्ति में सुरक्षित है। जहां जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं, कृष्ण भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जहां विराजित हैं, कृष्ण मान्यताओं अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण के दिल का एक पिंड रखा हुआ है जिसमें ब्रह्मा विराजमान हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़कर जीवन को ज्योतिर्मय बनाने, जीवन शैली को बेहतर करने और हिंदू और सनातन धर्म के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।